बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक कंट्रोल शेड में मौजूद हूँ और इस कंट्रोल शेड का आज आपको विज़िट करवाते हैं। और कंट्रोल शेड में दाखिल होने का तरीका क्या है ये देखते हैं। पेरिस में हम डालते हैं फार्मोलिन केमिकल होता है, ठीक है। अभी हमने चूज़ा नहीं डाला हुआ तो इसलिए नहीं डाला हुआ, ठीक है। वो हम डालते हैं जब भी कोई भाई बाहर से आता है, पहले पैर डिप कराते हैं उसके, दोनों पैर ऐसे डिप करते हैं, उसके बाद उसे ले जाते हैं ऊपर। इसे बायोसिक्योरिटी बोलते हैं जी, बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद उसे ले जाते हैं ऊपर। ये हमारी रैश है, ठीक है। सबसे पहले जो वर्दी पहन कर वो बाहर से कपड़े पहन कर आते हैं ना, वो हम चेंज करवाते हैं। अपनी जो होती है ना फार्म की वर्दी और जो फार्म की चप्पल होती है वो उनको देते हैं। उसके बाद शेड का विजिट कराते हैं। तो अब क्यों नहीं किया? अब इसीलिए अभी चूज़ा नहीं है, अब बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है, अब कोई मसला नहीं है। हम ये पैड है जिसे हम कहते हैं कूलर एरिया। कूलर, ठीक है, ठीक है। जब गर्मी का फ्लैग होता है ना, तो अंदर अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, पंखे आप चलाते हैं, तो उसके बाद अगर टेम्परेचर आपका कवर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ा गर्मी फील कर रहा है, तो हम इसके ऊपर पानी चलाते हैं। ये वाला पानी दिखाएं भाई। ये पैड वाली मोटर है, ये उदी बनी हुई है जिसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। साफ़ पानी, सादा जो होता है। अच्छा, बर्तन डाले हुए हैं ना छोटे चूज़े वाले, छोटे चूज़े वाले बर्तन है जो पहले हफ्ता हम चूज़े को देते हैं। अच्छा, ये बर्तन इसलिए डालें कि अभी फ्लैग आपका निकल चुका है? फ्लैग निकल चुका है ना, हम सफाई कर रहे हैं, मतलब वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पानी डालते हैं। ये मोटर लगी हुई है, जी, ये ऊपर लेकर जाती है। इसके ऊपर जो है ना पानी आता है, पंखे चलते हैं, फिर वो हवा जो बाहर से हवा गर्म होती है इसके साथ जब लगती है ना, पानी के साथ ठंडी हो जाती है, फिर वो चूज़े के ऊपर से गुजर जाती है, तो चूज़े को थोड़ा सा ना आगे एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। न्यू फार्मर है या न्यू जो कंट्रोल शेड बनाना चाहते हैं, वो अपने फार्म की जो डायरेक्शन है, जो समत है, वो कौन सी रखें? भाई ये जो है ना कंट्रोल शेड ओपन की, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर पैड नहीं होते जो कूलर हम कहते हैं, जिससे हम मतलब ठंडी हवा ले सकते हैं चूज़े के लिए। जी, ज़्यादा होते हैं कंट्रोल शेड के। जी, जो भी कंट्रोल शेड है ना, उसके होने चाहिए जिस तरफ आपका सूरज डाल रहा हो ना, उस तरफ होना चाहिए, ताकि आपका गर्मी का फ्लैग है ना, तो अगर आपका सूरज जिस तरफ डाल रहा है ना, उस तरफ अगर आपके पैड हैं, तो आपके पैडों के ऊपर इतनी हीट नहीं होगी, इतनी तपश नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पंखे घट चलेंगे, आपके पैड घट चलेंगे। अगर आपके जो पैड उस तरफ होंगे ना जिस तरफ से आपका सूरज निकल रहा है, जब हमारा सूरज आएगा ना तकरीबन दरमियान में 12 बज जाएंगे, 12-1 बजेंगे ना, तो हवा जो भी है ना, धूप सीधी इसके ऊपर ही आएगी, पैडों के ऊपर। उसकी वजह से आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपके पंखे ज़्यादा चलेंगे, हो सकता है कि रोशनी अंदर भी जाए। यानी पैड का रुख मगरब की तरफ होना चाहिए और जो एग्जॉस्ट है उनका रुख उधर होना चाहिए, मशरक़ की तरफ होना चाहिए। आबादी से थोड़ा सा पीछे दूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रैफिक वगैरह है ना उससे दूर होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह लेकर, गाड़ी वगैरह लेकर। जी। बाहर हमें ये कंडा नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइएगा। पहली बात तो ये है भाई, ये जो कंडा है ना, ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोल शेड के लिए, ठीक है। क्यों ज़रूरी है कि आपका जो वज़न है ना 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg तक आप इस पर अनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहले हम ऐसे करते हैं, जब हम कैचिंग कराते हैं ना, कैचिंग कैसे हैं कि जो चूज़ा हम बाहर निकालते हैं, जब चूज़ा हम निकालते हैं उसे कैचिंग कहते हैं, ठीक है। जब गड्डी आती है ना, सबसे पहले हम खाली गाड़ी का वज़न करते हैं, खाली गाड़ी का वज़न करके फिर हम चूज़ा लोड करते हैं। चूज़ा लोड करके जब लेकर आते हैं ना, गाड़ी पर वज़न करते हैं, उसमें से जो मेहनत होता है ना, दूसरा खाली गाड़ी का वज़न, वो निकाल लेते हैं, तो बाद में बकाया जो बचता है वो हम पिछले पर लिख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटराइज कंडा कहते हैं। कंप्यूटर दिखाइएगा हमारे पास इधर लिखा। अच्छा, ये है जिनसे ये मिल सकता है, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, ये भी नोट कर लें। ये बिलमुकाबल सरकारी गोदाम चुंडा फाटक सरूर, ये वहाँ से मिल सकता है ये आपको। इसे हम कहते हैं भट्टी, ठीक है। वो चीज़ है जो हम सर्दियों को फ्लैग में ज़्यादा काम देती है, ठीक है। गर्मियों में फ्लैग में से कोई काम नहीं है। अच्छा, ये गैस पे है या उस पे है? नहीं, ये लकड़ पे है, वो सामने लकड़ पड़ी हुई है उधर। अच्छा, ठीक है। लकड़ पे है। जब सर्दी का फ्लैग होता है तो अंदर टेम्परेचर पूरा करने के लिए हम इसमें आग जलाते हैं, ठीक है। जब हम इसमें आग जलाते हैं तो फिर अंदर जो है ना हीट लेकर जाती है। एक ही भट्टी है इधर? हाँ, एक ही भट्टी है। एक शेड है ना, अभी एक है, जब 2 हो जाएंगे तो फिर 2 बनने, ठीक है। ऊपर एक शेड तैयार हो रहा है ना, ये जो है ना भट्टी का है कंट्रोलर। अच्छा, भट्टी का कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर ये टेम्परेचर बता रहा है अंदर का, अभी 26 टेम्परेचर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भट्टी का हीट बताता है कि भट्टी की हीट कितनी है, ठीक है। ये वाला अंदर शेड का जो टेम्परेचर सेंसर हमने लगाया हुआ है वो है। ये 2 बटन लगे हुए हैं, ये वाला जो है ना भट्टी का बटन है, और ये वाला इसका ब्लोअर है, जो इसे जो हम आग जलाते हैं ना उसे तेज़ करने के लिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है सर। अच्छा, ये देखो ना, ऑटो मैनुअल, ऑटो भी हो जाती है, मैनुअल भी हो जाती है। ए से ऑटो, एम से मैनुअल, ठीक है। जिसे हम कहते हैं वाटर लाने, ठीक है। वाटर लाने मतलब जहाँ से चूज़ा पानी पीता है, ठीक है। लगी हुई है नीचे, ये हम जब दबाएंगे तो उसमें पानी आएगा। अभी हमारी टंकी में पानी खत्म है क्योंकि चूज़ा नहीं है। चूज़ा होएगा तो हमें उधर
जो है ना टैंकी में पानी डाल देंगे तो पानी इसमें आएगा, चूज़ा इधर से जो है ना चूंज मारेगा तो इसमें पानी आ जाएगा। अच्छा, खुद ब खुद ब खुद पानी आ जाएगा। अच्छा 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 हाँ जी, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं इसके बटन, फिर वो फीड लाने हैं, ठीक है। वो सामने ये फीड लाने के बटन लगे हुए हैं, 4 नंबर फीड लाइन, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये पैड वाली मोटर जो है ना आपको पहले बताया था, ठीक है। ये उसका बटन लगा हुआ है, ये हीटर जो बाहर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मेन बटन लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। हीटर दूसरा रखा हुआ है डीजल वाला भी, वो सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, ये फीड लाइन के बारे में दोबारा बताइएगा। ये यहाँ से आप प्रेस करते हैं तो फीड वहाँ चली जाती है खुद ब खुद? यहाँ से हम चलाते हैं ना, जब पीछे लगा बना हुआ हमारा हापर, फीड स्टोर बना हुआ, उसमें हापर लगे हुए हैं, एक अंदर हापर लगे हुए हैं, पैप जो आ रहा है ना अंदर छोटे छोटे हापर लगे हुए हैं। तो ये आगे मोटर लगी हुई हैं, हम जब इसे चलाते हैं तो मोटरों से इसमें वर्मा होता है, एगर जिसे कह लें जी, वो चेक करवाएं, वो हम चेक करें तो नजर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये फील्ड लाइन की मोटर है और ये वर्मा है, ठीक है, जो तू पूरा लगा हुआ है। जब मोटर चल आगे भेजता है खुराक को? हाँ जी बिल्कुल, ये पीछे लेकर आता है। अच्छा, उधर से खींच के लाता है? यहाँ से चलता है तो ये उधर से खींच कर लाता है। और बर्तन में फीड आती है, जब बर्तन भरते हैं आस्ता आस्ता फीड आगे आती है, ठीक है। मिसाल करने के पहले उसमें आएगी, जब वो भर जाएगी उसके बाद इसमें फीड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये किस मुल्क की टेक्नोलॉजी है? ये मेरे ख्याल जापान की है। अच्छा, जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आप जो कह रहे थे हाइपर लगे हुए हैं जी, वो आगे लगे हुए हैं, वो आपको दिखा देते हैं अभी जी, वो दिखाएं। डीजल वाला ब्रूडर जी। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका काम यही है, टेम्परेचर पूरा करना है। इसमें हम डीजल इसमें लगाते हैं ना, ठीक है। अंदर भट्टी लगी हुई है इसके भी, जो डीजल से जरिए चलती है। ये इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये है। हाँ जी 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 जी, ये अपर है, इसमें हम फीड डालते हैं तो ये पैप है, इसमें के जरिए अंदर जाती है। ये हाइपर यहाँ से, हाँ, इसमें वो वाला वर्मा लगा हुआ है जो हमें उधर आपको दिखाया ना फील्ड लाइन के ऊपर, वो नीचे लगा हुआ है, शायद आपको नज़र आ जाए। हाँ हाँ, आ गया बिल्कुल, ठीक है। ये पैप लगा हुआ है, इधर इसका वो बटन लगा हुआ है, ऑटो एंड मैनुअल, वो सामने ऑटो भी हो जाता है, मैनुअल भी हो जाता है, ठीक है। इसके पैप के ज़रिए अंदर फीड जाती है, फिर अंदर इस जैसे छोटे छोटे ऐपर लगे हुए हैं जिनमें फीड जाती है, उनसे आगे ये बड़ा है पर है, ये बड़ा ऐपर है, मेन छोटा वो फीड स्टोर जिसे कहते हैं ना हम, मेन जो है। हाँ, मेन जो है जी, छोटे भी चेक करवाइएगा। चलो अंदर, ये छोटे ऐपर लगे हुए हैं, यही है, ठीक है, अभी हमने उतारा है। अच्छा, इसमें वर्मे लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इनमें भी डालते हैं खुराक? हाँ, ये छोटे ऐपर है ना, जब पीछे से फीड आती है स्पैम में, ऊपर इस पैम में फीड आती है। अच्छा, ये अच्छा, ऊपर लगे होते हैं, यहाँ से, ये उधर से है जहाँ से हम देख रहे थे, बाहर से आती है, ठीक है। हाँ, ये तो यहाँ से अभी हमने उतारे हैं, ये इसके ऊपर लगते हैं, ये देखना चीज़ बनी हुई है, जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर लगते हैं। ये वाला पैप इसके अंदर होता है ऊपर के, इस पैप में आती है सीधा नीचे। ये हमारे 2 वर्मे लगे हुए हैं, एक इधर जा रहा है, अच्छा, एक उधर जा रहा है, ठीक। इधर भी मोटर लगी हुई है, उधर भी मोटर लगी हुई है। कई फार्मों के जो होता है ना एक साइड पे होते हैं, यहाँ पर कई फार्मों के दरमियान में होते हैं, हमारा दरमियान में, तो इसीलिए हमारी इधर भी मोटरें लगी, इधर भी मोटर लगी हुई हैं, ठीक है, दोनों तरफ मतलब है कि ये जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये वेंट लगे हुए हैं जिसे हम कहते हैं रोशनदान, जो कि सर्दी के फ्लाग में ज़्यादा आपको काम देते हैं, क्योंकि गर्मी के फ्लाग में वो जो कूलर होते हैं वो तो हम बंद कर देते हैं, पैड वगैरह पानी हम नहीं लगाते। सर्दी के फ्लाग में हम इसे खोलते हैं, वेंटिलेशन जो है ना ऑक्सीजन लेने के लिए, चूज़े की हवा लेने के लिए, ये ऐसे खोलते हैं तो हवा आती है बाहर से, पक्का चलता है ना, जब इधर से हवा आती है जो हम चूज़े को वेंटिलेशन देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर ये लगे हुए रेगुलेटर इसे कहते हैं, जो वाटर लाइन का पानी कंट्रोल करता है। ये साइड वाला वाल लगा, इससे हम डायरेक्ट पानी भी दे सकते हैं, ठीक है, फुल प्रेशर के साथ। ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इसे हम घुमाएंगे, पानी का खामी हो जाए, देखें ये दाना देखें, पानी तेज़ कर रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, ये ठीक है, प्रेशर ये जो है, हाँ, प्रेशर तेज़ हो रहा है, ये देखें, ठीक है। इधर से चूज़ा जब निप्पल से मुँह लगाता है ना तो पानी आता है ऐसे, ठीक है, इसे ऊपर करेंगे पानी ऊपर जाएगा, नीचे अच्छा, ये ऑटोमेटिक ही चूज़ा लगाता है मुंह से? ये ऑटोमेटिक ही, छोटा चूज़ा आता है ना, हम इसे नीचे कर देते हैं, इसे निप्पल के साथ मुंह लगाता है ऐसे, अच्छा, ठीक है, तो पानी आता है तो वो पानी पी लेता है, बिल्कुल। ये जो फील्ड लाइन लगी हुई है ना, ये हम 1 हफ्ते के बाद चलाते हैं। 1 हफ्ता जो बाहर आपको बर्तन दिखाया ना अवधि के अंदर जो पड़े हुए हैं, उसमें हम फीड डालते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसे फीड देते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर ये लगी है ना जाली, ये देखना 4 चपेरे, छोटा चूज़ा जो होता है वो इसके अंदर बैठ जाता है, जब बैठ जाता है फिर अंदर वो बीट करता है, तो उसकी वजह से जो है ना चूज़े को बीमारी भी लग सकती है, इसलिए हमने बर्तन बनाए हुए जिसमें चूज़ा जो है ना जाए ना, तो हम अच्छा 1 हफ्ता ये समझने के 1 हफ्ता में ओपन फीड देते हैं वो बर्तनों में, उसके बाद हम ये चला देते हैं, ये बाद में 1 हफ्ता बाद चलाते हैं, बड़ी अहम बात थी। हम कहते हैं वेंच जुबान में, ठीक है, इससे हम लैंड को अप डाउन कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे करने ये लगा हुआ है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इससे हम नीचे भी कर सकते हैं, देखो लैंड नीचे जा रही है, ठीक है, हम इसे ऐसे करेंगे तो ऊपर लैंड जाएगी, ठीक है,
अक्सर जो फार्म मैंने देखे हैं आज तक, जी उनका जो सहन है, जिसे कहते हैं ज़मीन है, वो कच्ची होती है, फ़र्श कच्चा होता जी, है। बिल्कुल। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि ये पक्का है। इसकी क्या वजह है और इसका अगर कोई फ़ायदा है तो वो फ़ायदा भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर दो फ़ायदे कीजिएगा। हैं। एक तो जी बताएं आप। ये जो पक्का है ना, इसका 2-3 फ़ायदे हैं, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये है कि जब सफाई करते हैं ना, ये वाला बुरादा उठाना बहुत ईजी है। जो अगर कच्चा होगा तो नीचे से तो आपको पता है मिट्टी उठेगी, बुरादा काम नहीं उठेगा। दूसरे का फ़ायदा ये है कि जब हम वॉशिंग करते हैं ना, शेड के अंदर हम पानी लगाते हैं, जब पानी लगाते हैं अगर ये कच्चा होगा ना तो पानी अंदर मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाएगा। जो ये वाला बुरादा है ना, ये इतना मतलब है कि सफाई नहीं इसकी हो जाएगी, लेकिन फुल सफाई नहीं होगी। उसकी वजह से नुकसान तो ये है कि नेक्स्ट जो फ्लाग हम डालेंगे ना, तो जरासीम हमारे शेड के अंदर ही होंगे। नेक्स्ट फ्लाग के लिए हमको प्रॉब्लम बन सकती है। यानी सफाई अच्छी हो सकती हाँ, है। सफाई अच्छी हो सकती है इससे। एक ये जब हम करते हैं ना रैकिंग, जी। जो चूजा डाला होता है इसे हम खोलते हैं ना, वही बेलचा मारते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। जो दूसरा होता है उससे बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही है। बुरादा ठीक रहता है। बुरादा अगर ठीक है तो आपका चूजा अच्छा पाल जाएगा। अच्छा बिल्कुल। ये पंखे लगे हुए हैं, ठीक है। ये 11 पंखे लगे हुए हैं। अच्छा, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 भी होते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा चला लो आपको उतना ही इसका फ़ायदा है। गर्मी ठीक में है। फ्लाग में आप ज़्यादा मतलब है कि ऑक्सीजन हवा आप ले सकते हैं। अच्छा ये इनका साइज़ क्या है? इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई जी, जी। 4 फुट लंबाई है, 4 फुट चौड़ाई है। ठीक है। और ये 55 फुट में जो है ना हमारे 8 पंखे लगे हुए हैं। ये इधर को कितनी लंबाई है इनकी? शेड की 418 फुट लंबाई है और चौड़ाई जो है ना वो है 55 फुट। अच्छा फुट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसे हम कहते हैं कंट्रोलर। इससे जो है ना शेड हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक पक्के है। जो हैं उसे हम टाइम पे लगा सकते हैं। फीड दूसरी जो है ना पैडों वाली मोटरें, उसे हम टाइम पे लगा सकते हैं। जो हीटर है ना दूसरा डीजल वाला या दूसरे लकड़ वाला हीटर है जो मतलब गर्माइश पैदा करता है, उसे हम टाइम पे लगा सकते हैं। ठीक है। ये कितने टाइम चलना है उसमें? ये 24 घंटे तकरीबन ऑन रहता है। अच्छा हाँ, पक्के जब टाइम पे लगाते हैं तो ऑन ही होता है। जब हम फ्लाग ख़त्म कर देते हैं, सेल कर देते हैं, उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब जाता है इसे ऑन का। ये वाले लगे हुए हैं पंखों के जो है ना बटन, ठीक है, ऑटो मैनुअल। ये इस ऐसे करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऑटो हो जाएगा। ये 1 नंबर फ़ैन है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4, 5, 6। ये ऐसे ये है कि हीटर है, ये कूलिंग मोटरों के हैं, ये लाइटें हैं, ये अलार्म है। बिल्कुल ठीक होगा। सर ये जनरेटर है, इनका काम है जब बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए तो हम इसे चला के मतलब के अंदर अपने पक्के वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है। जब अगर आपका चूज़ा डाला हुआ है ना तो लाइट चली गया, 2-3 मिनट लाइट चली गया ना, उसकी वजह से आपका अंदर जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर गल है आपका चूज़ा हीट अप हो जाएगा। उसकी वजह से ये आपकी 2 क्यों रखे हैं आपने? तो इसीलिए रखे, अगर एक अल्लाह ना करे ख़राब भी हो सकता है ना, हाँ हाँ हाँ। मतलब दूसरा हम चला सकते हैं। ये कितने का है ये? ये 100 के का है और ये 30 के का है। ये हम जब चलाते हैं जब हमारा चूज़ा छोटा होता है, 1 डे से लेकर 10-15 डे तक वो हम चलाते हैं। मतलब है कि जब उससे ऊपर जाता चूज़ा। ये सर्दी के फ्लाग, हाँ सर्दी के फ्लाग में ज़्यादातर यही चलता है क्योंकि कम पक्के चलते हैं ना। हाँ, हाँ, इसके लिए गर्मी के फ्लाग में ज़्यादा पक्के चलते हैं तो हम वो चलाते हैं। ठीक है ठीक है। ये इनका फंक्शन है दोनों का। ये इधर लगे हुए हैं इनके ब्रेकर वगैरह। ठीक है। ये वाला वापटा वाला ब्रेकर है, ये वाला ब्रेकर है 1 नंबर जनरेटर, बड़े जनरेटर का। ये वाला दूसरे जनरेटर का। माशाल्लाह। ये मतलब हमने फ्री लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जी सर। कि कंट्रोल शेड में कितनी टैंकियों की ज़रूरत होती है? कंट्रोल शेड में भाई जो सिंगल शेड होता है ना, उसमें अगर आप एक टैंकी वैसे बेसिकली होती है, अगर आप 2 रख ले तो वो आपकी मर्ज़ी है। 2 इसीलिए रखते हैं जो हम चूज़े को देते हैं ना वैक्सीन वगैरह। जी जी। तो हम छोटी टैंकी इसलिए रखते हैं कि छोटी टैंकी में हम वैक्सीन डाल देते हैं और दूसरी टैंकी की जो है मेडिसन वगैरह के लिए या पानी वगैरह के लिए रखते हैं। ठीक है। वैसे मोमन जो होता है ना 1 टैंकी भी हो जाती है। तो ये हमारा फीड स्टोर है। फीड एक होता है दरमियान में और ज़्यादातर जो होता है ना दरमियान में होते हैं या पक्खों वाली साइड के तरफ जो होता है ना फीड स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम फीड चलाते हैं ना तो अंदर जो हमारी लाइनें होती हैं अक्सर वो पुरानी हो जाएँ तो एगर वगैरह जो टूट जाते हैं। ठीक है। अगर दरमियान में आपका फीड स्टोर होगा ना, एगर वगैरह आपका टूट जाएगा ना, तो एक तरफ आप फीड चला सकते हैं, लाइनें चला सकते हैं। जी जी जी। अगर एक साइड पे होगा ना हमारा फीड स्टोर तो अगर एगर वगैरह टूट जाएगा तो हमें पूरी लाइन बंद करनी पड़ेगी। जब हम पूरी लाइन बंद करेंगे, वर्कर जो है ना या फीड डालते हैं ना हाथ से, तो फीड नीचे गिर जाती है। एक तो फीड का नुकसान होगा, दूसरा आपको वो जो चूज़ा फीड खाता है तो उसकी वजह से आपको चूज़े को बीमारी लग सकती है, मसला बन सकता है। जी 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 बिल्कुल। यानी सेंटर में बेहतरीन बेहतरीन जो है ना वो सेंटर में होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। जी।